हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिवाइन 2022। देख लेते हैं आज का दिन आपका कैसा जाने वाला है। अभी तक मेरे चैनल को अपना सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, रिलैक्स हो जाइए, एनर्जी एक्सचेंज कीजिए, जिस ईश्वर को मानते हैं उन्हें स्मरण कीजिए, रिलैक्स हो जाइए। देखते हैं आज का दिन आपका कैसा जाने वाला है। आज थोड़े से फ्रस्ट्रेशन में रह सकते हैं, थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड खुद को फील करवा सकते हैं और कर भी सकते हैं। इस टाइप की चीज़ इसलिए आ रही है क्योंकि आप ओवर थिंक करके खुद को फ्रस्ट्रेशन में लेके जाएंगे और खुद को फ्रस्ट्रेटेड फील करवा सकते हैं। हो सकता है सिचुएशन उतनी बुरी है भी नहीं जितनी आप ओवर थिंक करके खुद ही उस चीज़ को बिल्डअप कर रहे हैं। तो ट्राई कीजिएगा, अगर आपके सामने कोई सिचुएशन ऐसी आ रही है जिससे आपको लगता है कि आप परेशान हो रहे हैं, तो सच में देख लीजिए कि सच में सिचुएशन इतनी बुरी है या सिर्फ आप ओवर थिंक कर रहे हैं। पर्सनल प्रोफेशनल कहीं भी आज आपको ये फील हो सकता है कि लोग आपको वो चीज़ करने नहीं देते जो आपका मन होता है, आप अपने राइट का पूरा उपयोग नहीं कर पाते, आपको ना वो फ्रीडम देते हैं, ना ही आपको अपनी लाइफ जीने देते हैं। पर्सनल प्रोफेशनल कहीं भी ये चीज़ें हो सकती है कि कोई आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा दखलंदाजी कर रहा है, आपकी लाइफ में ताकाझाकी कर रहा है, आप क्या करते हैं क्या नहीं करते, आपके हर डिसीजन पे अपना ओपिनियन दे रहा है या फिर आपको जज कर रहा है। तो वो फ्रस्ट्रेशन आज आपके दिन में हो सकती है, आप ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। आज आपको वो चीज़ें करने को कही जाएगी जो आपको करने का मन नहीं है, चाहे कोई रिश्ता निभाना है, चाहे कोई मीटिंग करनी है, चाहे किसी से मिलना है, चाहे फाइनेंशियली कुछ पैसे खर्च करने हैं, या जो भी चीज़ें हैं जो आपको मन नहीं है फिर भी आपको करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि आपकी फैमिली है, फ्रेंड्स है, या सोसाइटी है, या जो भी चीज़ें हैं जिससे कारण हम थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन फील कर सकते हैं और खुद को करवा सकते हैं। तो ट्राई कीजिएगा, अगर कुछ लग रहा है आपको कि ये चीज़ें गलत हो रही है, आपके हिसाब से नहीं हो रही है, तो देख लीजिए कि सच में वहाँ पे वो चीज़ें उतनी हैं या ज़बरदस्ती आप सिचुएशन को क्रिटिकल बना के अपने आप को मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं। कोई नई शुरुआत होती नज़र आ रही है 19 दिनों में, कुछ ना कुछ अच्छी न्यूज़ मिलती नज़र आ रही हो सकता है कोई नया टेंडर मिले, नया क्लाइंट मिले, नया कोई बिजनेस ऑफर मिले। हो सकता है अगर आप जॉब के लिए जॉब सर्च कर रहे हैं तो वहाँ से कोई आपको नई वैकेंसी पता चल जाए, जॉब ही लग जाए, प्रमोशन हो जाए, ट्रांसफ़र हो जाए, अपग्रेड हो जाए आप। हो सकता है इंक्रीमेंट मिले आपको, या फिर हो सकता है नया इंसेंटिव कुछ मिल रहे हैं। मतलब कुछ ना कुछ प्रॉफिट होने के चांसेस है 19 दिनों में। हो सकता है कहीं कहीं ट्रैवल की प्लानिंग बन रही है, कोई ट्रैवल का आपको प्रपोजल दे रहा है, आप किसी को प्रपोजल दे रहे हैं, धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं, या फिर हो सकता है फ्रेंड्स फैमिली के साथ कहीं घूमने जाए। हो सकता है कोई स्थायी संपत्ति जैसे घर वाहन, इस टाइप की चीज़ें हो सकता है किसी की प्रेगनेंसी की न्यूज़ मिली है तो आपकी या तो आपके फ्रेंड्स फैमिली किसी की, मतलब कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ आती नज़र आ रही है। हो सकता है आपकी किसी फ्रेंड्स फैमिली का किसी का रिश्ता तय हो जाए, ये आपको सुनने मिले, या हो सकता है आपका रिश्ता तय हो जाए, ये चीज़ें होने की संभावना है। मतलब कुछ ना कुछ 19 डेज में कुछ नया होने वाला। हो सकता है कोई नई शॉप ओपन करे, कोई नया बिजनेस स्टार्ट करे, या हो सकता है जो चीज़ अभी स्लो जा रही थी, जो शॉप बिजनेस या फिर आपकी जॉब, वो बहुत ज़्यादा बूस्टअप हो जाए, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने लग जाए। इस टाइप की चीज़ें हो रही है तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट होता नज़र आ रहा है। ओवर थिंक, दो कार्ड आके दोनों लेते हैं। मैंने कहा ना, खुद को ओवर थिंक करके चीज़ों को और क्रिटिकल बना लेंगे तो आज ओवर थिंक नहीं करना है आपको, क्योंकि आज बार बार ऐसी चीज़ें आ रही हैं कि सिचुएशन आपके सामने ऐसे क्रिएट होते जाएंगे कि आप ज़बरदस्ती ओवर थिंक करेंगे। पर्सनल लेवल पे, प्रोफेशनल लेवल पे ट्राई कीजिएगा, आपके सामने जो भी चीज़ें हो रही हैं, जो भी घटना घटित हो रही है, उसको पहले अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए कि वो क्या हो रही है, कि आपको क्या रिएक्ट करना है, अभी रिएक्ट करने से आगे क्या फ़र्क पड़ सकता है। उसके बाद ही कुछ रिएक्ट कीजिएगा, किसके सामने क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं और क्यों बोल रहे हैं। इस चीज़ का अगर ध्यान रखेंगे तो ना ही कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा, ना ही आप डिप्रेशन में जाएंगे, ना ही आप ओवर थिंक करेंगे। ठीक है, तो अपने रिलेशन को संभाल के रखिएगा। कोई अथॉरिटी में है, बहुत रिस्पेक्टेबल वन है, तो उनके साथ ज़बरदस्ती के आर्ग्यूमेंट में नहीं पड़ना है। अगर आपकी कोई बातें नहीं समझ पा रहा है तो सही तथ्य के साथ सही टाइम पे सही जगह पे समझाने की कोशिश कीजिए, और तब भी इंसान कोई नहीं समझ पा रहा है तो ट्राई कीजिएगा कि कोई और तरीका अपनाए, लेकिन आर्ग्यूमेंट करके या फिर उनमें अपना गुस्सा निकालने की आवश्यकता नहीं है आपको। अब सिचुएशन बिगाड़ लेंगे, रिलेशन बिगाड़ लेंगे और खुद की हेल्थ ख़राब कर लेंगे। हो सकता है किसी ने आपको लेट डाउन किया है, आपको कॉर्नर किया, आपकी इंसल्ट किया है, फिर आपको ये फील करवाया है कि भाई आप कुछ वैल्यू नहीं रखते, तो वो सारी बातें आज आपको अचानक से याद आती जाएंगी। या फिर कोई पर्सन आपकी लाइफ में चला गया है, या किसी ने आपसे ब्रेकअप कर लिया, कोई नो कॉन्टेक्ट में है, तो वो सारी बातें, जितनी निगेटिव थॉट्स है, या फाइनेंशियली कोई प्रेशर है, या इमोशनली कोई प्रेशर है, या फैमिली में कुछ चल रहा है, या हो सकता है हेल्थ वाइज कुछ प्रॉब्लम है, तो जितने निगेटिव थॉट है सब आपको एक साथ आ सकते हैं।
आप ये फील कर सकते हैं कि आप अकेले हैं, आपके साथ कोई नहीं है। जितने डिप्रेशन वाले थॉट्स हैं सब वन बाय वन आपके पास आते जाएंगे और आपको डिप्रेस करते जाएंगे। ट्राई कीजिएगा कोई भी निगेटिविटी खुद पे हावी ना होने दे। किसी गलत चीज़ का सेवन करते हैं तो उसमें लिप्त होने की इच्छा हो सकती है, उस चीज़ को ऑफर मिल सकता है, या खुद को आइसोलेट कर सकते हैं, या लोगों से मिलना जुलना नहीं है, अपने आप में रहना है करके इस टाइप की चीज़ें कर सकते हैं। ट्राई कीजिएगा ऐसा कुछ ना करें। इमोशनली हैप्पी रहने की कोशिश कीजिए और अपने आप को मेंटली स्ट्रांग रखिए। कहीं ना कहीं से कोई कमिटमेंट आ रही है पैसों की, अगर किसी ने आपसे मनी अमाउंट लिया था और अभी तक लौटा नहीं रहा था, तो हो सकता है वहाँ से आपको कुछ पैसे मिल जाए, पूरे तो नहीं लेकिन कुछ पैसे मिल जाए, या तो आपको कोई कमिटमेंट मिल जाए। इस टाइप की चीज़ें आ रही है, कुछ स्टेबिलिटी की तरफ आप बढ़ते नजर आ रहे हैं, कुछ ना कुछ प्रॉफिट होता नजर आ रहा है। भले वो स्लो आएगा, ऐसा नहीं बोल रही एक साथ आएगा, स्लो आएगा लेकिन स्टेबल रहेगा। वो चीज़ यहाँ पे देख पा रही हूँ मैं। कुछ ना कुछ फ्यूचर में लेने की प्लानिंग कर रही है, फिर आपको कोई जॉब है, बिजनेस है, शॉप है, तो वो ना अभी जो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था ना, वो अचानक से एक बूस्ट लेगा। वो चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है और आपको थोड़ा सा पेशेंस बस बना के रखना है, अपनी हिम्मत नहीं खोनी है, ना ही किसी और की बातों में ध्यान देके खुद को डीमोटिवेट करना है। ओके, बॉटम डेक में है द फूल। हो सकता है आज आपको कोई ऐसा निर्णय लेने का मन हो जो बहुत रिस्की वाला है, तो ट्राई कीजिएगा। आज लाइफ में आप कुछ ज़्यादा ही रिस्क लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसा कुछ ना करें जिसका रिजल्ट आपको पहले से पता है। ठीक है, जब बाउंड्री क्रॉस करना चाहेंगे, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना चाहेंगे, कुछ नया करना चाहेंगे, कुछ नया अप्लाई करना चाहेंगे, हो सकता है डेली रूटीन लाइफ में कुछ चेंज ला रहे हैं, अपने ऊपर कुछ चेंज ला रहे हैं, बिहेवियर में कुछ चेंजेस ला रहे हैं, ऑफिस में चेंज ला रहे हैं, घर में चेंज ला रहे हैं, अपनी शॉप में चेंजेस ला रहे हैं, अपने गोडाउन में चेंजेस ला रहे हैं। जहाँ भी आप हैं या जिस भी जगह पे है, स्टूडेंट है तो अपने कुछ पढ़ने के तरीके पे चेंजेस ला रहे हैं, अपने हॉबीज़ में कुछ चेंजेस ला रहे हैं, जहाँ भी हैं। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आप ऐसी लिमिट्स क्रॉस ना कर दें जिसका बाद में आपको रिग्रेट हो, क्योंकि यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आप कोई मूर्खता भरा निर्णय भी ले सकते हैं किसी की देखा देखी में, जिसका आपको बाद में रिग्रेट होगा। तो ट्राई कीजिएगा। ठीक है, रिस्क लेना अच्छी बात है, पर ऐसा रिस्क मत ले लीजिएगा जिसका रिजल्ट आपको पहले से पता है। थैंक यू। राधे राधे।